जय श्री राधे। आज हम बात कर रहे हैं पितरों के बारे में। काफ़ी लोगों की जिज्ञासा होती है कि ये पितृदोष कैसे होता है, अर्थात यह पितृगण कौन है? तो आज हम बात करेंगे इसी विषय में। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए। इस वीडियो को जो भी यह जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बहुत ही सरल तरीके से समझाएँगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखें, ताकि आप भी समझ सकें कि ये पितृ और पूर्वज होते क्या हैं और इनके रुष्ट होने पर हमको क्या लाभ या हानि हो सकती है। पितृगण हमारे पूर्वज हैं, इनका ऋण हमारे ऊपर होता है, क्योंकि कोई ना कोई उपकार इन्होंने हमारे ऊपर किया होता है। पृथ्वी लोक से ऊपर पितृलोक होता है और पितृलोक से ऊपर सूर्यलोक होता है एवं इससे ऊपर स्वर्गलोक होता है। आत्मा जब हमारे शरीर को छोड़कर ऊपर की ओर बढ़ती है तो वहां पर इनको पितृलोक मिलता है। पितृलोक में हमारे इनको पूर्वज मिलते हैं। तो ये जो पूर्वज होते हैं, अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो वह आत्मा के लिए हमारे पूर्वज सभी प्रणाम करते हैं कि अमुक आत्मा के कारण हमारे शरीर को जो है सदगति मिली, सदगति प्राप्त हुई, और वह आत्मा वहां से पितृलोक से ऊपर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है और सूर्यलोक से आगे फिर वो स्वर्ग में जाती है और परमात्मा में विलीन होती है। करोड़ों में ऐसी ही एकाध आत्मा होती है जो भगवान में, परमात्मा में विलीन होती है। तो पितृदोष क्या है? जब हमारे पूर्वज देखते हैं कि हमारे परिवार वाले हमारे लिए कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, किसी धार्मिक अनुष्ठान में हमारे लिए किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं दे रहे हैं, अर्थात किसी भी कार्य में उनको आमंत्रण या निमंत्रण नहीं कर रहे हैं, तो वह यह सब देखकर रुष्ट होते हैं और अपने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। तो ऊपर से वह पितर जब देखते हैं ऐसा तो उनको दुख होता है और उस दुख से वह दुखी होकर हमको श्राप देते हैं। उसी को पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म ना करने से, अत्यंत कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल ना मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, करियर में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जिसे पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितनी भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, इसका शुभ फल नहीं मिलता है। पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करता है। पहला है अधोगति वाले पितरों के कारण और दूसरा है ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण की अतृप्ति इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह माया, उसका गलत लोगों के द्वारा उपभोग होने पर विवादित, परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर रुष्ट हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं उसी, और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्वगति वाले जो पितर हैं वह सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों को निर्वहन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे वह कितने भी प्रयास क्यों ना किए जाएं, कितने भी पूजा पाठ क्यों ना किए जाएं, उनका कोई भी कार्य ये पितृदोष सफल नहीं होने देता है। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। ग्रह हमें बताते हैं कि कौन सा पितृदोष है हमारे लिए और कौन सा कार्य करने पर हमको इससे फल प्रदान होगा। अच्छे और बुरे फलों का हमारे ग्रह ही हमको इसका उपाय एवं निवारण बताते हैं। तो जन्म पत्रिका और पितृदोष पत्रिका में लग्न पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों के मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थिति से पितृदोष का विचार किया जाता है। इसमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगिनी,
और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि और राहु ये पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है, इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करे तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृदोष के निवारण के लिए इन रुद्राक्षों के धारण करने के अतिरिक्त इन रुद्राक्षों के अन्य उपाय जैसे मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ आदि करना भी श्रेष्ठ होता है। हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं जिनका कर्म ना करने पर, ऋण ना चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। ऋण है मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। पहला मातृ ऋण, माता एवं माता पक्ष के सभी लोग जिनमें मामा, नानी, नाना, मौसा, मौसी और इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष में कोई कष्ट देता है तो उसके फलस्वरूप आपको उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों के दौर से परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। पितृ ऋण, पिता के पक्ष के लोगों जैसे बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी और इसके पूर्व की 3 पीढ़ी श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देता है, हमारा जिंदगी भर पालन पोषण करता है और अंत में हमारे सारे दुखों को खुद ही झेलता है। इस प्रकार से इन ऋणों को हमको जो है चुकाना पड़ता है। सबका अलग अलग विधान है, सबका अलग अलग पूजा है, परंतु इसको बताने में काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए विशेष रूप से आपको बताते हैं कि पितृदोष के जो मेन कारण हैं वह क्या होते हैं। तो खाने में बाल निकलना, बार बार यदि खाने में बाल निकलते हैं तो पितृदोष के लक्षण हैं। घर में बदबू या दुर्गंध आती है तो पितृदोष के लक्षण हैं। पूर्वजों का स्वप्न में आना, यदि आपके स्वप्न में बार बार पूर्वज आ रहे हैं, खास करके पितृपक्ष में यदि पूर्वजों का आना हो रहा है स्वप्न में, तो आपको पितृदोष है। शुभ कार्य में बाधा आना, यह भी पितृदोष का लक्षण है। घर में किसी एक व्यक्ति की शादी ना होना, कुंवारा रह जाना, यह भी पितृदोष का लक्षण माना जाता है। मकान या प्रॉपर्टी में खरीदते समय विघ्न आना या खरीद ना पाना, यह भी पितृदोष का लक्षण है। और संतान का ना होना, यह मुख्य रूप से पितृदोष से कुछ लक्षण बताए गए हैं। और इन लक्षणों यदि आपके घर में हैं तो कुछ उपाय भी हैं, जो यह उपाय यदि आप करेंगे तो सामान्यतः आपको फायदा होगा। तो उपाय जो है, सामान्य उपायों में षोडश पिंड का दान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गोदान, कन्यादान और कुआं जो बावड़ी होती है, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि वन वान मंदिरों में प्रांगण में पीपल का, बड़ का, बरगद का आदि वृक्ष का लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप आदि करना, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना इत्यादि उपायों में बताया गया है। आगे की वीडियो में और भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।